ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने स्वरूप में टिक जाना है। मैं आत्मा और ये मेरा शरीर खुद को आत्मा के रूप में देख। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में सभी वर्णों में अपने आप को देख। रियलाइज कर हर कल्प में मैं आत्मा पूरे सृष्टि चक्र का अपना पार्ट बजा। अनेक जन्मों के इस जन्म को देख रहे। एक ज्योति एक शक्ति मैं एक योगी आत्मा ईश्वरीय संतान इस एक संकल्प में स्थित हो जाना है। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान, वो ईश्वर मेरा बाबा है।
उस ईश्वर का मैं बच्चा वो रूहानी बाबा हम रूहों को ही देखता, रूहों से ही बात करता। हमारी पहचान हमें दे, पतित से पावन बनाता है। तो मन बुद्धि एकाग्र एक साथ, एक के साथ बाबा के सम्मुख अपने आप को देख। ऐसा रियलाइज कर कि बाबा सामने बिठा मुझे पवित्र बना रहा है। ज्ञान सागर बाबा मुझ आत्मा को ज्ञान स्नान करा रहा है। तो चले बाबा के सामने। आज मेरा बाबा मुझे क्या कहता है। ओम शांति। 10 सितंबर 2022। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठा बनाता बाबा। सबसे पहले सवेरे सवेरे मीठे बच्चे कौन बोलता है? मेरा बाबा। तो बाबा कहता है आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पड़ को उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है। तो आज बाबा 2 बातें कहता है। सबसे पहले बाबा कहता है सहयोगी बन, मेरा भी सहयोगी बन, एक दूसरे का भी सहयोगी बन। आपस में मिलकर, एक अकेले से नहीं होगा, एक अकेले भगवान से भी नहीं होगा। देखो क्या ड्रामा है और क्या कर्मों की गति है कि एक अकेले भगवान से भी नहीं होगा। बाबा कहते हैं जब तक तू सहयोगी नहीं बनेगा ये दुनिया नहीं बदलेगी। तो बाबा आता है और हमको अपना सहयोगी बनाता है और हमको एक दूसरे का भी सहयोगी बनाता है कि आपस में मिल खर्च करना है। इस कलयुग की दुनिया के दुख के छप्पड़ को उठाना है। गोवर्धन पर्वत का मिसाल कि एक अंगुली सबने देनी है। गोवर्धन पर्वत को एक छोटी उंगली में उठाया गया था। शास्त्रों में यादगार है
तो आप सबको वो एक उंगली देनी है, और एक उंगली का आध्यात्मिक अर्थ है एकाग्रता, एक मत, एक रस, एकाग्र स्थिति। तो जितना एकाग्रता में रहेंगे उतना कलयुग की दुनिया के इस छप्पड़ को उठा सकेंगे। तो इसीलिए अगली लाइन बाबा कहता है, बाबा को याद करने का पुण्य करना है। एक की याद, एक ही याद। प्रश्न, तो ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? तो बाबा कहता है, ज्ञान मिल रहा है, ये जो प्रारब्ध है ये भक्ति की प्रारब्ध है। ज्ञान, भक्ति, वैराग, जिन आत्माओं ने भक्ति की है उन्हीं को ज्ञान मिलता है। तो भक्ति का भी महत्व बहुत है। सबसे पहला भक्त कौन हुआ? पहला पहला पूज्य, पहला पहला पुजारी। जो पूज्य बना वही पुजारी बना। तो सबसे पहला भक्त ब्रह्मा बना द्वापर में। तो बाबा कहता है, ये प्रारब्ध जो मिलती है, ये ज्ञान हमें मिल रहा है, ये हमारी प्रारब्ध है। ऐसे ही सत्युग में जब हम पहुंचेंगे वो हमारी प्रारब्ध होगी। आज हमको ये रियलाइजेशन होता नहीं है कि ये ज्ञान मेरी प्रारब्ध है, क्योंकि मैंने द्वापर से भक्ति करी हुई है, बाबा को पुकारा हुआ है। तो बाबा कहते हैं, प्रारब्ध होते हुए भी पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं, क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं। ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो किसके संग बैठे हो? संग का रंग बाबा हमेशा कहता है कि एक बाप के संग रहते हो कि पाप के संग रहते हो? किसके संग रहते हो? तो संग बाबा सिर्फ व्यक्तियों के संग को नहीं कहता है। संग बाबा कहता है, बुद्धि का संग किसके साथ रहा? तेरी बुद्धि कहाँ रहती है? किन संकल्पों में रहती है? कहीं अटकी हुई तो नहीं रहती है? पुरानी बातों में तो नहीं अटकी रहती है? आत्माओं की संस्कारों में तो नहीं अटकी रहती है कि वो ऐसे कहती है, वैसे कहती है, झूठ बोलती है, तंग करती है, ये खाती है, ये पीती है, ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है, ये देखती है, वो देखती है। तो तेरी बुद्धि कहाँ रहती है? क्योंकि बाबा कहता है कि उस संग दोष में आकर कोई पाप हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तेरा वो पुराना संस्कार इमर्ज हो जाता है। दूसरा, बाबा कहते हैं, बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा तो वह पहले से भी अधिक पापात्मा बन जाता।
ये तो बाबा हमेशा कहता है कि ज्ञान में आकर भी अगर पाप किया तो दंड 100 गुना हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जानते हुए भी अनजान बनने वाले को दंड मिलता है, और ना जानते हुए जानने वाले को उस दंड का कम भोगना होती है, क्योंकि अनजान है, अज्ञानी है, पता ही नहीं है। तो बाबा कहता है उसे कुल कलंकित कहा जाता है, वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सतगुरु गुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठोर मिल नहीं सकता। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ठोर किसे कहते हैं? ठोर कहते हैं पद को, प्रालब्ध को। कि कहीं पर भी ठोर नहीं मिलती। तो ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रो रियान कर रहे हैं। बस इसी नशे में खो जाओ कि आज मेरा बाबा मेरे साथ रो रियान कर रहा है। रो रियान कहा जाता है रूहों की बातों को, जिसमें शरीर का कोई काम ही नहीं है। वो रूहानी बाबा रूहों से ही बात करता है, रूहों को ही देखता है। तो बाबा कहते हैं ये तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाबा है। वह तो बच्चे समझ गए। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। तो बाबा कहते हैं मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है कि बाबा हमेशा कहता है कि सिर्फ मन बनाभव होगे तो मुक्ति को पाओगे, लेकिन अगर मध्याजी भव करोगे तो ही जीवन मुक्ति को पाओगे। तो इसलिए मन मनाभव के साथ मध्याजी भव इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहता है मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है, और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी। अर्थात अपने को चारों युगों में देखना, सभी वर्णों में देखना, अर्थात अपने दैवी गुणों को इमर्ज करना। जब तक बाबा कहता है अपने दैवी गुणों को इमर्ज कर, उन संस्कारों को धारण नहीं करोगे, जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते, अर्थात सत्युग में नहीं आ सकते। सत्युग में आना है तो दैवी गुणों की धारणा करनी। तो बाबा कहता है मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति। अलफ और बे, मध्याजी भाव, मन मना भाव। बाबा कहते हैं अब हैं दोनों ही सहज। सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है, और यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। तो बाबा हमेशा कहता है, कल भी कितनी बार बाबा ने कहा कि बुद्धि में रहना चाहिए, अर्थात इस बात को हमेशा इमर्ज रखना है कि मैं इस पूरे सृष्टि चक्र में कौन सी आत्मा हूं। डिस्कस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो रियलाइज करना है। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, तो इस बात की गहराई में अपने आप को रखना है कि मैं हूं कौन। सत्युग के
पहली पहली आत्मा हो, विजयी आत्मा हो। कल जो बाबा ने कहा था रुद्रमाला बनते हैं, उसी से विष्णु की माला बनती है, विजय माला बनती है। और विष्णु की माला होती है जो सतयुग की शुरू की आत्मा है, वो है विष्णु की माला, विजय की माला। त्रेता की आत्माएं विजय की माला में नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं अब हमें जाना है वापस घर। अब वापस तो कोई जा नहीं सकते क्योंकि पाप आत्मा है। पाप आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार करने होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने आप से बातें करो। जितना हम अपने आप से बातें करेंगे उतना हम अपने आप को पक्का करेंगे, स्मृति को श्रेष्ठ करेंगे, स्थिति को ऊंचा कर लेंगे। तो अपने आप से बाबा कहते हैं बातें करनी होती। इसलिए बाबा, ब्रह्मा बाबा एकांत को बड़ी महत्वता देते थे। मुरली के बाद सभी दादियां छतों पर जाकर बैठ जाती थी तो और एक एक घंटे मुरली का अध्ययन करती थी, एकांत में बैठ बातें करते थे। क्योंकि जितना हम अपने आप से बातें करेंगे उतना ही हमारा ज्ञान पक्का होता है, स्थिति पक्की होती है, स्मृति पक्की होती है। तो बाबा कहता है जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो बाबा कहता जो करेगा सो पाएगा और खुशी में रहेगा तथा दूसरों को भी खुशी में लाएगा। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है, सबको रास्ता बताने की। तो बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताओ, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। रूहानी पंडे हो। पंडे होते हैं यात्रा पर ले जाने वाले, यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, फिर दूसरे यात्रियों को पकड़ कर लाते हैं, फिर उनको पहुंचाते हैं, फिर तीसरे को पकड़ते हैं, उनको पहुंचाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे सबको पहुंचाओ। तो बाबा कहते करना क्या है? सबको रास्ता बताना है। क्या करना है? बाबा कहते हैं समझाना है कि तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। तो बाबा कहता है आत्माएं आती हैं कि हमें शांति चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि तुम वापस जा नहीं सकते क्योंकि पतित हो, तो सबसे पहले पावन बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी मुक्ति को पा सकते हैं, जीवन मुक्ति को पा सकते। तो इसलिए बाबा कहते पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। बच्चे जानते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। तो बाबा इस संगम युग को सदा पुरुष उत्तम कहता है, पुरुष उत्तम पुरुष बनने का युग। और पुरुष इसमें कहा जाता है आत्मा, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, तीन चीजों का। ये जो तीन चीजें हैं इससे पूरा सृष्टि चक्र चलता है। परमात्मा, पुरुष, प्रकृति। तो बाबा कहता है ये है पुरुषोत्तम संगम युग, उत्तम पुरुष बनने का युग। यह भी किसको अच्छी रीति याद रहता है, किसको याद नहीं रहता है। तो बाबा कहता है ये भी किसको याद रहता है, किसको याद नहीं रहता। क्या? कि मैं संगम युग पर हूं। लेकिन उसके साथ एक शब्द जो आज बाबा ने यूज किया कि पुरुषोत्तम संगम युग पर हूं, अर्थात उत्तम पुरुष बनने का युग, अर्थात मुझ आत्मा को ऊंचा बनने का युग, पवित्र बनने का युग। तो मेरे कर्म उत्तम होने चाहिए, क्योंकि अगर पुरुष उत्तम है तो पुरुषोत्तम सिर्फ बाबा कहता है बातों में नहीं लेकिन कर्मों में।
तो इसलिए किसी को याद रहता है, किसको याद नहीं रहता, घड़ी घड़ी भूल जाता है। परंतु तुमको अगर संगम योग याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, बाप टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। किसको बड़ा रोला बीच में पड़ता, किसको थोड़ा पड़ता। तो बाबा कहता है सबसे ज्यादा विघ्न याद में ही आते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है वो आपको तुरंत इधर से उधर कनेक्ट कर देती है। अभी बाप की याद में बैठे हैं तो एक सेकंड में कोई ना कोई व्यक्ति याद आ गया, कोई सिचुएशन याद आ गई, कोई बात याद आ गई, अरे उसको फोन करना था, उससे मिलना है, आज ये करना है, कल वो करना है, बच्चों को ये करना है, बच्चों को वो करना है। तो बाबा कहते हैं किसको बड़ा रोला बीच में पड़ता है, किसको थोड़ा पड़ता है। अर्थात कईयों के विचार व्यर्थ संकल्पों का तूफान ऐसा आता कि वो याद को एकदम खत्म कर देता, और किसको थोड़ा भी रहता है कि याद चल रही है और बीच बीच में दूसरी बातें भी चल रही हैं। लेकिन बाबा कहता है पढ़ता तो जरूर है, कि इस याद की यात्रा में विघ्न पड़ता है, चाहे बड़ा पड़े चाहे थोड़ा पड़े। बाबा कहता है पढ़ता तो जरूर है, और कई ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाते हैं, कि जैसे ही बुद्धि कहीं और निकली, याद की यात्रा टूटी और एकदम नीचे नीचे आ जाते। अर्थात तुम्हारे विचार जो हैं बाबा कहते वो विकर्मों तरफ निकलने लग जाते हैं। पुराना संस्कार कोई ना कोई इमर्ज होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। या क्रोध आने लग जाएगा, या कुछ अभिमान का अंश सामने आने लग जाएगा, या अभिमान अपमान का अंश सामने आने लग जाएगा, या कोई फीलिंग सामने आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऊपर जाकर एकदम फिर नीचे आ जाते हैं, अटक जाते हैं। और ये हम सबका अनुभव है कि कैसे हमारी बुद्धि एकदम नीचे आती है और फिर वहां अटक जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं करना क्या है, करना बाबा कहते हैं याद रहना है कि मैं अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हूं, कलयुग मेरा खत्म हुआ। और जब हम ये याद दिलाते हैं मैं संगम युग पर हूं, उसके साथ बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम, अर्थात उत्तम पुरुष बनने का युग है, कर्म उत्तम करने का युग है, पतित से पावन बनने का युग है। तो पुराने संकल्पों को, विचारों को, इस फीलिंग को, अभिमान को, अपमान को वहीं का वहीं फुल स्टॉप। तो बाबा कहता है कोई की अवस्था अच्छी होती है तो दिल पर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं तो की कमाई चट हो जाती है। तो बाबा क्या कहता है कि करी हुई कमाई चट हो जाती है। कैसे चट हो जाती है कि विक्रम बनने शुरू हो गए। कहा श्रेष्ठ कर्म करते करते, जमा करते करते घाटा शुरू हो गया। अब बैंक में जमा कर रहे हैं, अगर निकालते जा रहे हैं तो कमाई चट हो रही है ना। तो इसको बाबा कहता है अगर तू विक्रम करता रहेगा तो सारी जमा का खाता तेरा कम होता जाएगा। तुझे करना क्या है, सारा दिन में स्थिति में स्मृति में एक बात रहे कि मेरा जमा कितना हो रहा है।
3 खाते बाबा ने बताए। 3 खातों का ध्यान रखना। एक, जमा का खाता, कि मेरा जमा कितना हो रहा है। दूसरा, चुत्तू करने का खाता, कि मैं चुत्तू कितना कर रहा हूं। हिसाब किताब सामने आया, कर्म भोग सामने आया, तो मैंने उसे चुत्तू किया कि नहीं किया। ये दूसरा खाता है। तीसरा खाता, जो बाबा कहते हैं और भी कर्म बन रहे हैं। चुत्तू तो क्या करना था, ऐड और हो गया। तो घाटे का जो खाता है, विकर्मों का खाता है, उसको और बढ़ा रहे हैं। तो ये 3 खाते हैं। तो हमेशा तीनों खातों को साथ रखना है और अटेंशन रखनी है कि मेरा जमा कितना हो रहा है। तो बाबा कहता है कि जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते हैं इसलिए कि पुण्य आत्मा बने, फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते तो पाप आत्मा बन पड़ता है। तो यहां बाबा अटेंशन खिंचवाता है कि ये नहीं है कि एक दो के साथ मैंने मीठा बोला, ठीक व्यवहार किया। कई बार तो होता है कि सिर्फ बीके के साथ अच्छा बोल रहा है, नॉन बीके के साथ फिर अपने उसमें आ गए, देवान में आ गए, तू में आ गए, भूल गए। तो बाबा आज कहता है कि पुण्य करते करते अगर पाप कर्म करने लग पड़ते हैं तो पाप आत्मा बन पड़ता है। तो पुण्य आत्मा अर्थात सदा और सर्व, हमेशा और सभी के साथ एक जैसा, उसको बाबा पुण्य आत्मा कहता है। तो बाबा कहते हैं पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तो सारे दिन में बाबा कहता है चेक करो कि मेरा पाप तो नहीं हो रहा। तो बाबा कहता है तुम्हारा पुण्य है ही पाप को याद करने में, याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य बनती है। तो क्यों बाबा कहते हैं कि याद करने में ही पुण्य है, और याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य बनती है। उसका ये अर्थ नहीं कि हम सिर्फ बाबा को बाबा बाबा क्या याद करते हैं। तो बाबा ने कई बार बताया कि जो यथार्थ याद होती है उसका अर्थ होता है कि जब आप बाप को याद करते हो, जब आप बाबा को याद करते हो तो उस संबंध को याद करते हो। तो जब उस संबंध से याद करते हो तो आपका ईश्वरीय संतान की जो स्मृति है वो इमर्ज होती है। जब वो इमर्ज होती है तो आपका ईश्वरीय संस्कार इमर्ज होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे याद करने से तो पुण्य आत्मा बन जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके ईश्वरीय संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो ये स्मृति रहती है कि मैं जो भी कर्म करूं मुझसे बाबा रिफ्लेक्ट होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। सन शोज फादर। कथनी और करनी एक समान। कथनी और करनी अलग हुई तो इसलिए बाबा कहते हैं पाप, पुण्य करते करते पाप करने लग पड़ते हैं, अर्थात कथनी करनी अलग अलग। तो बाप को याद करना, बाबा को याद करने से पुण्य आत्मा बनने का भाव है कि हमारे अंदर, अगर आप यथार्थ बाबा को याद कर रहे हो तो ईश्वरीय संस्कार इमर्ज होने चाहिए। उन शक्तियों का आह्वान होता है। हमारे संकल्प ईश्वरीय है। तो ईश्वरीय संकल्प जब इमर्ज होते हैं
तो हम किसी के साथ व्यवहार गलत कर नहीं सकते। कमजोरी का संकल्प कमजोरियों का आह्वान करता है, श्रेष्ठ संकल्प शक्तियों का आह्वान करता है। तो बाबा कहता है याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य बनती है, क्योंकि इन संस्कारों को इमर्ज होता है। आज बाबा ने कहा है मीठा बोलना है, क्रोध नहीं करना। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर हूं, मुझे ऐसा कर्म करना है जिससे मेरी आत्मा उत्तम बने। इसको कहते हैं याद में रहना। इसलिए बाबा कहता है शिव शिव नहीं बोलना है, बाबा बाबा नहीं बोलना है, लेकिन बाबा ने जो कहा है उसको स्मृति में रखना है। उसको कहते हैं यथार्थ याद, श्रीमत पर चलना। तो बाबा कहता है तो अगर बाप को ही भूल जाए, दूसरे का संग लग जाए, तो बहुत पाप करने से जो कुछ पुण्य किया वह भी खत्म हो जाता है। अब बाबा कहता है संग, स्थूल संग भी और सूक्ष्म संग भी, दोनों संग का ध्यान रखना है। स्थूल में किस आत्मा के साथ हो और सूक्ष्म में अर्थात बुद्धि का संग किसके साथ, किन विचारों में कहां अटकी हुई तो नहीं है। जो बाबा ने एक दो हफ्ते पहले की साकार मुरली में कहा था, रावण की मत पर चलने वालों की जेल, उनका संग। तो क्या मैं रावण की मत पर चलने वालों के संग में हूं कि बाबा के संग में, या विकारों के संग में हूं? दो है, एक मेरे ही विकारों इमर्ज होते हैं उनका संग, दूसरा जो विकारी आत्माएं हैं उनका संग। तो बाबा कहता है दूसरे का संग लग जाए तो पाप करने लगता है। तो समझो आज दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोलते हैं, कल फिर बेमुख हो जाते हैं तो पहले से भी जास्ती गिर जाते हैं, क्योंकि पाप करते हैं। है ना? तो बाबा कहता है पुण्य आत्मा अर्थात सदा और सर्व, तो वह खाता जमा के बदले ना हो जाता है। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो, फिर एकदम गिर जाते। शादी कर लेते हैं, पहले से भी जास्ती खराब हो जाते। पाप करने से फिर वह पाप का बोझा चढ़ता जाता है। तो बाबा आज ये कहता है कि अपने हर कर्म की श्रीमत को चेक कर, जमा और ना की जैसे मुरादी संभाली जाती है ना, परंतु इन बातों को भी कोई समझने वाला ही समझे। पाप भी कोई हल्का कोई बड़ा होता है। काम का सबसे कड़ा, क्रोध सेकंड, लोभ उनसे कम, मोह उनसे कम। तो आज बाबा ने डिग्रीज बता दी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नंबर वार है बाबा के। तो काम की चोट खाने से फायदे के बदले नुकसान हो जाता है, क्योंकि सतगुरु की निंदा कराई तो ठोर पा ना सके, वह दिल से उतर जाएंगे। तो जो बाबा के दिल से उतरे, बाबा कहता है बाप का बनकर बाप को छोड़ देते हैं, फिर उसके कर्म पर भी होता है। कारण क्या हुआ कि वो चल ना सका। बाबा कहते क्या कारण हुआ कि उसने बाबा को छोड़ दिया। फिर बाबा कहते उसके कर्म पर भी होता है। तो अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती, यही मुख्य दुश्मन है। कब सुना क्रोध की एफिसी जलाई, नहीं, कामी की बनाते हैं रावण ठहराना। बाप कहते हैं काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे।
बिल्कुल हरा बैठे हैं तो जीत के बदले हार हो जाती। तो बाबा को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, काम से बहुत पीड़ित होते। फिर कहते हैं बाबा काला मुंह कर दिया। बाबा कहेंगे तुम तो कुल कलंकित हो, क्रोध व मोह के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, सारा मदार है काम। तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। बाबा आया है फिर भी पतित बनते रहें तो पाप क्या कहेंगे। तो बाबा कहते हैं मेरे बनकर भी मेरे नहीं बने तो बाबा क्या कहेगा। तो बाबा का बनना अर्थात आज्ञाकारी सपूत। एक मुरली में बाबा ने थोड़े दिन पहले कहा था सगे और लगे। सगे को बाबा जास्ती प्यार करता है, और बाबा ने कहा था लगों को बाबा बच्चे बच्चे तो कहते हैं लेकिन अंदर से जानते हैं कि कितने पुरुषार्थी हैं। तो बाबा कहता है साधु संत आदि सब कोई पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अर्थ कोई नहीं समझते, कोई मानते हैं कि हाँ आने वाला है जो नई दुनिया स्थापन करेंगे, परंतु टाइम बहुत लंबा दे देने से घोर अंधियारे में गिर पड़े हैं। ज्ञान और अज्ञान है ना। तो बाबा कहता है ये स्मृति तो सब में है कि आएगा कोई ना कोई, कभी ना कभी ईश्वर आएगा जो स्थापन करेंगे। लेकिन अभी 40 लाख वर्ष पड़े हैं, ये पड़ा है वो पड़ा है। तो बाबा कहते हैं अंधेरे में है, क्योंकि ज्ञान नहीं है कि ये पूरा सृष्टि चक्र सिर्फ 5000 वर्ष का है और अभी कलयुग का अंत संगम युग चल रहा है। तो बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उसे जानते नहीं तो वह भक्ति किस काम की। तो यहां बाबा कहता है अंधश्रद्धा और ज्ञान का अंतर। ज्ञान अर्थात समझ, हर बात की पता है, स्पष्टता है कि कौन देवता है, उसका नाम रूप देश काल कर्तव्य क्या है, और कौन भगवान है। और ये देवता ऐसे बने कैसे, इन्हें किसने बनाया। जो कल भी बाबा ने कहा था कि लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हो तो एक बात इमर्ज करो, ये बने कैसे, किसने इनको लक्ष्मी नारायण बनाया। तो बाबा कहता है ना जानने के कारण जो कुछ करते वह निष्फल हो जाता। मनुष्य समझते हैं दान पुण्य करने से फल मिलता है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए, काग विष्ठा के समान से। तो स्थूल दान पुण्य करने से अल्पकाल का सुख मिलता है, सूक्ष्म दान पुण्य करने से बहुकाल का सुख मिलता है। और सूक्ष्म दान पुण्य करना अर्थात अपने संस्कारों को गुप्त गुप्त रूहानी सेना। तो बाबा कहता है आपका दान पुण्य भी गुप्त है, अपने व्यवहार से दान करना है, स्थूल नहीं है। स्थूल दान पुण्य भक्तों का काम है, सूक्ष्म दान पुण्य ज्ञानियों का। तो बाबा कहता है सन्यासी भी कहते हैं ये दुनिया में जो सुख मिलता है कागविष्टा समान, बाकी सब दुखित हो। तो अब बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, अर्थात मुझ एक बाबा को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। विचार करो कि हम कितना याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कि हम बाबा को कितना याद करते हैं, अर्थात श्रीमत कितनी मेरे बुद्धि में इमर्ज रूप में रहती है।
उसको कहते हैं हम कितना याद करते हैं, कितना मुझे मेरी स्मृति ऊंची रहती है कि मैं कौन आत्मा हूं, सारे दिन में मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकलते हैं। तो बाबा कहता है विचार करो कि हम याद कितना करते हैं। जो पुराना हिसाब किताब खत्म भी हो और नया जमा भी हो, इसको कहते हैं यथार्थ याद। सिर्फ बाबा बाबा कहना नहीं, तो आज बाबा सेकंड लाइन जो बाबा ने बोली कि याद ऐसी जो तेरा पुराना हिसाब किताब खत्म भी हो और नया जमा भी हो। तो बाबा हमेशा कहते हो कि ये विचार छोड़ दे कि मेरा विक्रम विनाश कितना हुआ है, ये विचार कर कि मेरा जमा कितना हुआ है। श्रेष्ठ कर्म करता जाएगा तो तेरे विक्रम आपे ही विनाश होते जाएंगे ऑटोमेटिक। तो बाबा कहता है याद ऐसी कि तेरा पुराना हिसाब खत्म भी हो और नया जमा भी होता जाए। कैसे? एक एग्जाम्पल लें कि कोई मेरे सामने क्रोध कर रहा है, ऊंचा बोला, गलत व्यवहार किया, अर्थात वो आत्मा मेरा हिसाब किताब चुत्तू करने के निमित्त बनी है इस क्षण। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इस पुराने हिसाब किताब को खत्म करूं, या मैं इस पुराने हिसाब किताब को खत्म भी ना करूं और नया ऐड भी कर दूं। अब ये मुझ पर है कि मेरे को कौन सा करना है। तो बाबा कहता है अगर तू मेरी याद में यथार्थ है तो दूसरी आत्मा क्रोध कर रही है, वो निमित्त बनी है हिसाब किताब तू करने के। तो उस समय अगर तू चुप रहता है, शांत रहता है या मीठा बोलता है, तो उससे क्या हुआ, तेरा पुराना हिसाब खत्म भी हो गया और तेरा श्रेष्ठ कर्म जमा भी हो गया। क्यों? क्योंकि तू उस समय बाबा की याद में रहा, शांत था, मुख का मौन भी और मन का मौन भी, तो तेरा जमा भी हो गया। तो ऐसे हिसाब किताब खत्म हो जाते। तो बाबा कहता है कितना कोई जमा करते हैं, इसमें धन आदि की बात नहीं है। यह तो है कि पाप कैसे मिटे, मूल बात है ही पवित्र बनने की। तो देखो बाबा कहते हैं स्थूल की कोई बात नहीं, सब सूक्ष्म है। तेरा हिसाब किताब चुत्तू भी सूक्ष्म में ही होता है। तो इस बात की अटेंशन रखनी। ऐसे भी कोई समझो कि बाबा को लिखकर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाएगा। तो देखो बाबा क्या बात कहता है। ऐसे भी ना समझ कि बस बाबा को लिखकर दे दिया कि बाबा आज मैंने क्रोध किया था। बाबा ने तो कहा है अगर तू मुझको बता देगा तो तेरा आधा माफ हो जाएगा। तो बाबा कहता है ऐसे ना समझ कि बाबा को लिखकर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाएगा। नहीं, पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वह सब नहीं कटते हैं। बाबा कहते हैं सब नहीं कटते हैं। कम हो जाता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन बाबा कहता है खत्म नहीं होते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो इस जन्म में जो किए हैं उसकी हल्काई हो जाती है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये समझना, ये 3 लाइनें समझना कि आज मैंने जो कुछ गलत किया वो मैंने बाबा के सामने रखा कि बाबा आज मुझसे क्रोध हो गया,
बाबा आज मुझसे गलत कर्म हो गया, तो बाबा कहते हैं मेरे सामने रखेगा तो खत्म तो नहीं होगा, हाँ लेकिन हल्का हो जाएगा। लेकिन तेरे जो जन्म जन्मांतर का बोझा है वो तो तुझे भी पता नहीं है, वो तो तू मेरे सामने भी नहीं रख सकता, वो सब नहीं करते हैं। तो उनसे मिटना है तो पवित्र बनना पड़े। जो बाबा ने कहा मूल बात है ही पवित्र बनने की, तो मेहनत करनी पड़े। फिर बाबा कहता है जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। तो जितना याद में रहेंगे, अपने स्वमान में रहेंगे, अपनी स्मृति में रहेंगे, अपनी स्थिति में रहेंगे, तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसा स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसे कर्म। तो बाबा कहता है जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझ का हल्का होता जाएगा। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों को रास्ता बताते हैं, 84 जन्म का चक्र समझाते हैं, जन्मों के हिसाब किताब को तुम जानते हो। विचार करो कितना योग बल है, हमारा जन्म कब होगा। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कि आज आप कहां पर स्टैंड करते हो, कितना योग बल है, अर्थात आत्मा में शक्ति कितनी है, अर्थात हमारे ईश्वरीय संस्कार इमर्ज रूप में कितने रहते हैं। तो बाबा कहता विचार करो कितना योग बल है, कितने रहते हैं। तो उससे आपको समझ में आएगा आपका जन्म होगा कब। सतयुग आदि में हो सकेगा? एक सेकेंड बैटरी को चार्ज पे लगाते हैं। तो बाबा कहता है कि विचार करो सतयुग आदि में हो सकेगा? तो जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग आदि में जन्म ले सकेंगे। तो पुरुषार्थ करना अर्थात अपने संस्कारों को चेंज करना। अब यहाँ पर एक विचार करने की बात है कि ये जो बाबा कहते हैं ये हमको दिल शिकस्त करने के लिए नहीं कहते हैं। अब इसमें ये भी कई आत्मा सोचने लगती है कि अरे मेरे में तो इतना योग बल है ही नहीं, मेरे तो संस्कार इतने परिवर्तन हुए ही नहीं है। नहीं, हमेशा बाबा कहता है इसको समझ, बुद्धि में बिठा और अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर। इन बातों से दो ऑप्शन है, एक आत्मा दिल शिकस्त हो जाए, अरे मैं तो अभी यहां तक ही पहुंची हूं। दूसरी आत्मा ऐसी है कि वो कहती है अरे अभी तक मैं यही पहुंची हूं, आई हैव टू गेट अप एंड रन। तो मुझे आगे बहुत करना है, पढ़ना है। तो उमंग उत्साह में आने वाले ब्राह्मणों का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। ब्राह्मण जीवन उमंग उत्साह का जीवन है। तो ये बातें सुनकर दिल शिकस्त नहीं होना, अपने आप को नीचा भी नहीं करना। क्या करना है? मोटिवेट करना है, उमंग उत्साह में आना है। अरे इतना है, इतना और पड़ा है, बस आज से डबल पुरुषार्थ करेंगे।
उस एंगल से लेना है। तो बाबा कहता है वह कोई छिपा थोड़ा ही रहेगा। ऐसे मत समझो कि सभी कोई सतयुग में आएंगे, कोई तो पिछाड़ी में आकर थोड़ा बहुत ले लेते हैं। तो जो जास्ती कमाई करते हैं वह जल्दी आते हैं, कम कमाई करते तो देरी से आते हैं। इसलिए बाप को तो बहुत याद करना चाहिए, और है भी बहुत सहज। जो अच्छी रीति याद करेंगे उनको खुशी रहेगी। क्यों खुशी रहेगी? क्योंकि वो हल्के रहेंगे, अटके हुए नहीं रहेंगे, बंधे हुए नहीं रहेंगे। तो जो अटका हुआ नहीं होता है, बंधा हुआ नहीं होता है, तो आते ही आपे ही वो हल्का रहता है। इसलिए पापा कहता है खुशी रहती है। नहीं तो पुराने विचारों में, पास्ट में अटके रहो, खुशी तुरंत गायब हो जाती है। तो बाबा कहता है हम जल्दी नई दुनिया में आएंगे, राजा बनना है। तो प्रजा भी तो बनानी है ना। प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे? तो बाबा कहता है राजा बनना है, ऐसे अपने से बात करो, मुझे सतयुग में आना है, ऐसे पहले पहले मुझे ही आना है। हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तो बाबा कहता है ऐसे अपने को उमंग उत्साह दिलाना है। कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती है, फायदा होता है, तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं, जो करते हैं उनका हिसाब उसमें आ जाता है। तो अब बाबा क्या कहता है, मिलकर तुम सब दुख का छप्पर उठाते हो ना, सबका कंधा मिलता है ना, तो हिसाब सबको मिलता है। जितना मेहनत करते उतना ऊंच पद, और उनको खुशी भी बहुत होगी। देखा जाता है कितनों का उद्धार किया, सर्विस बहुत अच्छी करते रहते हैं। जैसे मिसाल देते हैं मम्मा का, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस करने की। अब बाबा इंपॉर्टेंट बात बोलता है, अगली लाइन, योग की भी सर्विस है ना। तो सर्विस सिर्फ ज्ञान देना नहीं है। और बाबा ने जब लास्ट के 3 साल की मुरलियां चलाई, 15, 16 और 17, 2015, 2016, 2017, उन तीनों में बाबा ने कहा कि ज्ञान देना अब सुनने सुनाने का टाइम नहीं रहा। अब की आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं रही कि वो ज्ञान सुने। तो अब आपको क्या करना है, मनसा सेवा करनी है, वो सर्विस करनी है, योग का दान देना है, वो सर्विस करनी है। दी अल्टीमेट सर्विस बाबा ने कहा था जो रह जाएगी और जो अंत तक चलेगी वो रहेगी मनसा सेवा। तो योग की भी सर्विस है ना, डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कैसे याद करना है। यह बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझा है। अब आगे चल और भी सुनाते रहेंगे, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, पॉइंट्स निकलती रहती हैं, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, सहज भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो सर्विस में तत्पर हैं वह झट पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं, है ना? कि हमें करना है, योग का दान करना है, सर्विस करनी है, तो बाबा कहते हैं वो बुद्धि में तुरंत पॉइंट्स को समा लेते हैं। और जो सर्विस में नहीं रहते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। बिंदी बिंदी कहते रहते हैं, परंतु कैसे बिंदी को याद करें, कैसे बिंदी को देखें, है बहुत सहज बात।
फिर बाबा कहते हैं कोई बिंदी को सामने रख थोड़ा ही याद करना है, जो कल की बात थी कि बिंदी को देखना, बाबा कहते हैं वो तो योग है ही नहीं। स्थूल कुछ भी बाबा के सामने, बाबा स्थूल किसी भी चीज को योग नहीं मानता। सूक्ष्म गुप्त बुद्धि, क्योंकि बाबा इसको बुद्धि योग कहता है। ये योग है रियलाइजेशन का योग। रियलाइजेशन बुद्धि से होता है और विजुअलाइजेशन आंखों से होता है। तो बाबा हमेशा कहता है कि ये योग जो है बुद्धि का योग। तो कोई बिंदी को सामने रख थोड़े याद करना कि बस बैठे सामने बिंदी को देखते रहे, उसको योग बाबा नहीं कहता है। योग का अर्थ है प्राप्ति, योग का अर्थ है वृत्ति में परिवर्तन, योग का अर्थ है हमारी कॉन्शियसनेस बाबा की कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो गई। योग का अर्थ है उस कनेक्शन से वायुमंडल में वाइब्रेशंस। तो कोई बिंदी को सामने रख थोड़ा ही याद रखना, यह तो समझने की बात है। और समझ होती है बुद्धि में, इसलिए बाबा कहते हैं ये समझने की बात है। समझ तो समझा अर्थात बुद्धि में धारण किया। तो बाबा कहता है आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता नहीं सकेगा, है ना। तो परिचय जो होता है 5 चीजों से होता है, नाम रूप देश काल कर्तव्य। तो बाबा कहता है आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता नहीं सकेगा। परमात्मा के लिए पूछते हैं उनका नाम रूप देश काल क्या है। बेसमझ मनुष्य ना आत्मा को जानता ना परमात्मा को। कल की मुरली 3 बातें बाबा ने कही थी, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना और इस सृष्टि चक्र को जानना। यहां भी हैं जो पूरी रीति नहीं जानते हैं, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, चेकिंग की लाइन है हमारे लिए कि क्या मैं बाबा को बस बाबा बाबा कह के याद करती हूँ, या मैं बाबा को अच्छी रीति से जानती हूँ, जो हमने परसों मुरली में करा था, मैं जो हूं जैसा हूं। जैसा अर्थात बाबा के गुणों को, ज्ञान का सागर हूं, पवित्रता का सागर हूं, सुख का सागर हूं, ईश्वरीय गुणों का सागर हूं। तो बाबा का वर्षा है ये, मैं जैसा हूं और आपको भी मेरे जैसा बनना है। आप समान बनाता है बाबा। मैं निरंकारी हूं, निर्विकारी हूं, निराकारी हूं। तो बाबा कहते हैं जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वो बाबा बाबा कहते रहते हैं, और जो अच्छी रीति जानते हैं वो बाबा जैसा बनते रहते हैं। तो चेकिंग, मैं बाबा बाबा कहता हूं सारा दिन या बाबा जैसा बनता सारे दिन, क्या करता हूं। नॉलेज कहाँ सीखते हैं, कुछ भी सर्विस करते नहीं, खाते रहते हैं। तो बाबा कहता है सेंटर्स वालों को बाबा बात करता है कि वो सेंटर्स पे बैठे खाते रहते हैं, ना सर्विस करते हैं ना सीखते हैं। जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं जो करते कुछ भी नहीं, खाते रहते हैं। बाकी सन्यास धारण किया है, विकार से छूट गए, वह भी कम बात नहीं। तो बाबा समझाते हैं तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए हो, तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया। इन बातों को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम आज के मनुष्य को ये मानने को तैयार नहीं कि मैं विकारी हूं, हम भी मानने को तैयार नहीं थे कि हम विकारी हैं, लेकिन जब हमें समझ में आया कि निर्विकारी क्या होता है,
तब हमने माना कि विकारी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। हमारा विकारीपना नेचुरल था। उसको वे ऑफ लिविंग कहा जाता था। और वो तब समझ में आया जब हमने ये जाना कि निर्विकारीपना क्या होता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं है कि निर्विकारीपना क्या होता है। जब तक ये समझ नहीं आएगा कि निर्विकारीपना क्या होता है, ये रियलाइजेशन ही नहीं होगा कि विकारीपना क्या है। वो स्वाभाविक रहेगा, नेचुरल रहेगा। तो बाबा कहते हैं भक्ति बिल्कुल अलग और ज्ञान बिल्कुल ही अलग है, रात दिन का फर्क। तो तुम जानते हो हमको पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो श्रीमत पर पूरा चलना है ना। एम ऑब्जेक्ट कि मुझे बनना क्या है। मुझे अपनी पवित्रता को वापस लेना है, मुझे सतो प्रधान बनना है। मेहनत तो है, बाकी यह बीमारी आदि तो चलती रहेगी। यह निशानी अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती है, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बाबा को कहते हैं दुख हरता सुख करता। हे लिबरेटर, रहम करो तो फिर सब दुख से छूट जाते हैं। दुख में ही मनुष्य बहुत सिमरण करते। हे प्रभु, हे राम, दुख के टाइम सब कहेंगे भगवान को याद करो, परंतु भगवान कौन है ये कोई नहीं जानते। सिर्फ कहेंगे गॉडफादर को याद करो, खुदा को याद करो। लेकिन तुम तो अच्छी रीति जानते हो कि वह हमारा बाबा है। बाप ही सिखलाते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर। कि जब तक तू अपने को आत्मा नहीं समझेगा तो अपने को ईश्वरीय संतान के स्वरूप में नहीं देख पाएगा। और जब तक तू अपने को ईश्वरीय संतान के स्वरूप में नहीं देख पाएगा, बाबा को पिता के संबंध से याद नहीं कर पाएगा। तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर। तो ये स्मृति हमेशा योग में इमर्ज रखनी है कि मैं आत्मा ईश्वरीय संतान। सबसे पहला संकल्प यह है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर? नहीं। कितने प्रकार की अथाह भक्ति है, लेकिन ज्ञान एक ही है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। फिर बाबा कहते हैं भक्ति कब से शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करता है, ये किसको पता नहीं। कौन जास्ती भक्ति करता है? देखो, एक तरफ बाबा कहते हैं भक्तियों वालों को कुछ पता नहीं, दूसरी तरफ भक्ति की प्रारब्ध ज्ञान है। भक्ति नहीं करी है तो ज्ञान में भी नहीं आएगा। तो बाबा कहता है कौन जास्ती भक्ति करता है ये किसको पता नहीं। क्या अजन 40,000 वर्ष भक्ति ही करते रहेंगे? कहां तक भक्ति करेंगे? अभी तुम जानते हो इतना समय भक्ति चलती है और इतना समय ज्ञान चलता है। भक्तों को पता नहीं चलता है, उन्हों को समझाने के लिए ही इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं। और प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई निकलते हैं, आगे चल करके और निकलेंगे। यहां भी बाबा कहते हैं कितने ढेर आते हैं, लेकिन ढेर तो आते हैं। दूसरी लाइन बाबा कहता है लेकिन तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो, जो रेगुलर हो वे आवे। तो बाबा कहता है सच्चा ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण और रेगुलर ब्राह्मण थोड़े हैं।
परंतु यह भी हिसाब निकाल ना सकें कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, बहुत झूठे भी हैं। सच्चा ब्राह्मण और झूठा ब्राह्मण। सच्चा ब्राह्मण बाबा किसको कहता है? जो सपूत है। तो बाबा कहता है ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते, तुमको भी कथा सुनानी है। यथा बाप तथा बच्चे, जैसा बाबा वैसे बच्चे। बच्चों का काम ही है गीता सुनाना, परंतु सब कहाँ सुनाते? बाबा कहता है कहाँ सब सुनाते हैं? तुम जानते हो ज्ञान की पुस्तक एक ही गीता है, वह है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, उसमें सब आ गया। माई बाप है गीता। बाबा ही आकर सबकी सदगति करते हैं। यह भी लिख सकते हो कि शिव बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंतियां कोड़ी तुल्य है। तो बाबा कहते हैं एक शिव जयंती है जो हीरे तुल्य है, बाकी सब कोड़ी तुल्य है। चाहे कृष्ण जयंती का हो चाहे राम जयंती का हो, बाबा कहता है सब कोड़ी तुल्य। क्यों? क्यों शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है? इस पर सोचो। क्यों बाबा कहता है सिर्फ मेरी जयंती हीरे तुल्य है? सोचो इस पे, बताओ। सबको अनम्यूट कर दो। क्योंकि वो एक ही है जिसके आने से आत्माएं हीरे तुल्य बन जाती है। बाकी कोई भी आया, उसके आने से आत्मा हीरे तुल्य नहीं बनी, लेकिन वो आप ही नीचे गिरते आए, चाहे कृष्ण है चाहे राम। इसलिए बाबा कहता है कि मेरी जयंती हीरे तुल्य। बाबा को तो सब याद करते हैं। कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं, और सतयुगी देवता आप आत्माएं हो। उन्हों को ऐसे बनाने वाला कौन? तो बाबा कहता है जब भी आप चित्रों को देखते हो, स्मृति ये नहीं रखनी है ये कौन है, स्मृति ये रखनी है इनको बनाने वाला कौन। एक बाप। परंतु यह भी समझा वह सकेंगे जो अच्छी रीति समझते हैं, कायदे मुजीब कोई समझाते नहीं। तो बाबा कहता है समझाने में भी कायदा है, और कायदा भी उसको पता है जिसको अच्छी रीति ज्ञान की समझ आती। तो बाबा कहते हैं हमारे कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन भी करने वाले हैं, है ना? तो यज्ञ में विघ्न तो पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन भी करने लगते हैं। महारथी, घुड़सवार, प्यादे सब है ना। तो ये बात तो हमने कई बार डिस्कस करी है कि महारथी बाबा किनको कहता है, और घुड़सवार किनको कहता है, प्यादे किनको कहता है। तो महारथी जो होते हैं वो हैं विजयी, सदा चलने वाले, चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। घुड़सवार जो रुक रुक के चलता है, घोड़ा जो है वो रुक रुक कर चलता है, कि थोड़ा पुरुषार्थ किया रुक गए, फिर थोड़ा पुरुषार्थ किया फिर रुक गए। वो है घुड़सवार। फिर प्यादे। प्यादे क्या करते हैं? जो पैदल चलने वाला होता है वो थकता है, तो प्यादा जो होता है वो पुरुषार्थ करते करते थकता रहता है। अरे इतना कर लिया, कब से कर रहे हैं, अब तो मैं थक गया। वो है प्यादा। तो बाबा कहते हैं सब है ना। तो प्यादे क्या करेंगे? पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। तो बाबा कहता है कि अगर
चलते चलते थकते रहोगे, पुरुषार्थ से थक जाओगे, श्रीमत से थक जाओगे। जो हमने कल बात करी थी, परसों बात करी थी कि थक जाना अर्थात अपने पुराने संस्कारों को इमर्ज कर लेना। फिर से बोल दिया, वो है प्यादा कि मैंने 10 दिन तो टॉलरेट किया, लेकिन 11वें दिन मैंने गैस का गुब्बारा बोल दिया। उसको कहते हैं प्यादा। थक गया तो बाबा कहते हैं पढ़े लिखे के आगे भरी डोएंगे। बाकी जो ना भरी डोएंगे और ना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे? ऊंट पक्षी। ऊंट पक्षी बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में बताया था। ऊंट पक्षी, ऊंट पक्षी क्या होता? वो ना काम करता है, ना वो सामान उठाता है, और ना ही वो उड़ता है, किसी काम का नहीं। उसको कहते हैं ऊंट पक्षी। कि ना वो ऊंट, ऊंट क्या करते हैं? सामान उठाते हैं। तो जब उसको कहते हैं सामान उठाना तो कहता है मैं पक्षी हूं। जब उसको कहते हैं पक्षी है तो उड़, तो वो कहता है नहीं मैं तो ऊंट हूं। ऊंट पक्षी। तो बाबा कहता है ये नहीं बनना कि अपने आप को ही ठगना, अपने से ठगी ना कर, है ना। जस्टिफाई नहीं करना है, अर्थात अपने को जस्टिफाई मत करो कि मैं ज्ञान में क्यों नहीं चल रहा, या मैं संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं कर रहा। किसी और को दोषी नहीं ठहराना, नहीं तो बाबा कहता है ऊंट पक्षी बन जाओगे। कि उसके कारण मेरा संस्कार चेंज नहीं हो रहा है, या उसके कारण मेरा पुराना संस्कार इमर्ज हो जाता है, उसको बाबा कहते हैं ऊंट पक्षी। तो नहीं बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा आज क्या कहता है? बाबा कहता है बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर। समझ अर्थात बुद्धि, स्थूल नहीं। बुद्धि में, दिव्य बुद्धि में बुद्धि की यात्रा है, बुद्धि का बल है। तो ऐसा समझकर बाप को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं है, बाबा बाबा नहीं कहना। जो आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सहज समझाया है कि बाबा बाबा कहने वाले का क्या अर्थ है और उसको समझने वाले का क्या अर्थ है। सर्विस पर तत्पर रहना है। दूसरी बात बाबा कहता है सच्ची गीता सुननी सुनानी है, और सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है। रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है, ऊंट पक्षी नहीं बनना है। पैदा भी नहीं बनना है, घुड़सवार भी नहीं बनना है, महारथी बनना है। वरदान बाबा कहता सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भवा। तो आज बाबा हमें वरदान देता है खुश नसीब बेफिक्र बन जाओ भवा। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है क्या करना है? खुशी की खुराक खानी है। खुशी की खुराक क्या है? हमारी स्मृति। जितनी हम अपनी स्मृति को इमर्ज श्रेष्ठ रखेंगे, उसको बाबा कहता है खुशी की खुराक है। तो बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं वही खुश नसीब है। उनके दिल से यही निकलता कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ है अपनी स्मृति को श्रेष्ठ रख, तो तेरी स्थिति श्रेष्ठ रहेगी, तो ही खुश रहेगा और
खुशी बांट पाएगा। फिर बाबा कहते हैं भले सागर की लहरें भी डुबोने आ जाएं तो भी फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि जो योग युक्त है वे सदा ही सेफ है। दूसरी बात, स्मृति श्रेष्ठ। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। क्योंकि बाबा कहता है योग युक्त है, जो योग युक्त है वह सदा ही सेफ है, क्योंकि बाबा की छत्र छाया के अंदर है, वो याद की छत्र छाया है। इसलिए बाबा कहता है सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सत्युग में भी बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ बाबा कहता है यह है पुरुषोत्तम संगम युग। ज्ञान भी है, बेफिक्र भी हो, बाबा भी है। स्लोगन, सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। दुआएं दो, दुआएं दो। ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। बहुत कुछ बाबा ने बताया, क्या करना है क्या नहीं करना है। बाबा ने मुक्ति जीवन मुक्ति से शुरू किया, मन मना भव मध्याजी बाबा। फिर बाबा कहते हैं कि ऊपर से नीचे किसके संग में रहते हो। सबसे पहले बाबा कहता है तो स्मृति अपनी ये रखो कि मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर हूं। विघ्न इसलिए आता है क्योंकि भूल जाते हैं। फिर बाबा कहता है कि संग का ध्यान रख। ये नहीं है कि पाप भी करते गए और पुण्य भी करते गए, उससे वहीं के वहीं रहेंगे ठहरे हुए। कि नाव का एक चप्पू आगे चल रहा है और एक चप्पू पीछे, तो नाव आगे बढ़ेगी नहीं। हमें क्या करना है, इस पार से उस पार जाना है। नर है इस पार और नारायण है उस पार। अगर हम एक चप्पू आगे और एक पीछे चलाते रहेंगे नौका वहीं खड़ी रहेगी। तो बाबा कहता है पाप के साथ पुण्य नहीं करते रहना, पुण्य के साथ पाप नहीं करते रहना। पुण्य करो, पुण्य आत्मा बनो। और आपका दान पुण्य बाबा ने कहा सूक्ष्म है, भक्तों की तरह स्थूल नहीं है। तो सूक्ष्म में दान पुण्य करो, है ना। और दूसरा जो बाबा ने कहा ऊंट पक्षी नहीं बनना है। ठीक है, तो आज सारा दिन इन बातों पर विचार करना है। ओम शांति।